जानिए एक श्राप की वजह से कैसे माता लक्ष्मी बन गई तुलसी। माता सरस्वती ने देवी गंगा और माँ लक्ष्मी को क्यों दिया श्राप, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, माँ लक्ष्मी, माँ गंगा और माँ सरस्वती। एक बार की बात है, माँ गंगा ने विष्णु भगवान के प्रति प्रेम लगाव जाहिर किया, जिसकी वजह से माँ सरस्वती गंगा का प्रेम लगाव देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। सरस्वती तीनों पत्नियों के प्रति एक समान अनुरक्ति रखने की उचित सिद्धांत की उपेक्षा करके गंगा के प्रति आसक्त दिखाने से भगवान विष्णु जी को खरी खोटी सुनाने लगी। सरस्वती गंगा जी को भी समेट कर दुर्वचन कहने लगी। लक्ष्मी जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु क्रोध के कारण नारायण को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु जी ने तीनों पत्नियों के बीच हो रहे कलेश को देखकर तंग होकर बैकुंठ से बाहर चले गए। नारायण को इस प्रकार बाहर जाते देखकर सरस्वती को अत्यंत दुख हुआ, जिसकी वजह से सरस्वती का क्रोध और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से देवी गंगा को दोषी समझकर उनकी केस यानी बालों को पकड़कर मारने के लिए आगे बढ़ी। तत्पश्चात लक्ष्मी जी को यह सब देखकर सहन नहीं हुआ। उन्होंने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया, जिससे देवी गंगा शांत हो गई, लेकिन माँ सरस्वती का क्रोध चरम सीमा पर था। तो गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया। उन्हें बीच में आने के कारण तुलसी के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी लोक में जाने का श्राप दे दिया और ये भी कहा कि तुलसी बनकर धरती लोक में निवास करोगी, तुम्हें नारायण से दूर रहना पड़ेगा। सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी जी तुरंत तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गईं। गंगा इस श्राप को देखकर बहुत क्रोधित हो गईं। मेरी वजह से माँ लक्ष्मी को यह सब सहना पड़ा। निर्दोष लक्ष्मी को श्राप का भाजन बनते देखकर बहुत क्रोधित हुईं, जिसके फलस्वरूप देवी गंगा ने भी माँ सरस्वती को तुरंत श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में नदी बनकर प्रवाहित होने का श्राप दिया। इस श्राप के बाद माँ सरस्वती जी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने गंगा को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में पापियों का पाप धोने के लिए, मृतक मनुष्यों की अस्थियां धोने के लिए नदी बनकर प्रवाहित होगी। इसके बाद जब विष्णु भगवान वापस आए, उन्हें अपने पत्नियों के श्राप और झगड़े की सारी कहानी का पता चला। साथ ही लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में परिवर्तित देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शांत स्वभाव, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ लक्ष्मी को अपने पास रखने को उचित समझा। विष्णु भगवान गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया, यह सोचकर कि फिर ऐसी स्थिति दोबारा कभी जीवन में न आए। दोनों इस स्थिति को देखकर फूट फूट कर रोने लगीं और भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगने लगीं और कहने लगीं कि इस श्राप से मुक्ति के उपाय पूछने लगीं। तब विष्णु भगवान ने बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग से लेकर पाताल लोक में प्रवाहित होकर बहेंगी। उनका स्थान शंकर जी की जटाओं में अस्थायी रूप से विराजमान रहेगा। ब्रह्मा जी के कमंडल में हमेशा निवास होगा। सरस्वती प्रधान रूप से धरती लोक में सरस्वती नदी रूप में प्रवाहित होंगी, अर्थात लक्ष्मी तुलसी रूप में वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम स्वरूप से विवाह करके मुझे पति के रूप में
मेरा पतित्व ग्रहण करेंगी। तुलसी मेरी पत्नी बनकर शालिग्राम स्वरूप के पास विराजमान रहेंगी। दोनों देवियाँ श्राप अनुसार नदी रूप में प्रवाहित होंगी। यह तीर्थ यात्रा रूपी रहेंगी। पाप नाशक के लिए जलती अग्नि के समान हैं। यही दोनों नदियाँ गंगा सरस्वती श्राप के कारण दोनों प्रयागराज में भूलोक नदी बनकर बहती हैं।